काला साया, अंधकार और द्वेष का प्रतीक, अपने शक्ति और छल के माध्यम से मनोहर को पकड़कर अंधकार की कोठरी में फेंक देता है। अंधकार की कोठरी, जहां कबीर पहले से ही था। आगे क्या होगा? पिछले अध्याय में आपने सुना कैसे काला साया कबीर का रूप लेकर मनोहर को अपने जाल में फंसा लेता है। इस भाग में कहानी पूरी होगी। इस भाग में जवाब मिलेगा। क्या मनोहर और कबीर संभाला जा पाएंगे या अंधकार के कोठरी में फंसे रह जाएंगे? सुनते रहें संभाला द हिडन सीक्रेट का अंतिम भाग, एपिसोड 3, अंतिम यात्रा, चैप्टर 1, अंधकार की कोठरी। अंधकार की कोठरी, ये जगह एक गहरी और रहस्यमय अंधेरे में लिपटी हुई थी, जहां प्रकाश का एक भी कण दिखाई नहीं दे रहा था। मनोहर अपने आप को अलग और अकेला महसूस करता है। एक पल के लिए समझने की कोशिश करता है कि वो कहाँ है। उसका मन डर और असमंजस से भर गया। मनोहर धीरे से कहता है, कबीर मेरे वजह से इस यात्रा में आया था। मुझे उसे बचाना होगा। वो जिंदा भी है या नहीं? उसे कुछ नहीं हुआ। कोठरी के कोने से हल्की सी आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई दर्द भरी सांस ले रहा हो। मनोहर का दिल एक पल के लिए रुक सा गया। उसने अपने आप को संभाला और धीरे धीरे उस कोने की तरफ बढ़ने लगा। आवाज धीरे धीरे कम होती गई, जैसे उसे उसके आने की आहट हो गई। मनोहर रुक गया। कोठरी के सन्नाटे में एक अजीब सी ठंडक थी। उसने गौर से कोने की तरफ देखा। वहां उसे कुछ दिखाई नहीं दिया, पर उसके दिल ने कहा कि कुछ तो गलत है। एक अजीब सी खुशबू हवा में थी, हल्की सी सुगंध, जैसे कोई पुरानी याद वापस लौट रही हो। तभी कोठरी के दीवार पर एक हल्का सा प्रकाश चमक उठा। एक नीली रोशनी का छोटा सा गोला जो धीरे धीरे घूम रहा था। मनोहर ने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। उसने हिम्मत करके उस रोशनी की तरफ हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसका हाथ रोशनी के करीब गया, गोला फट गया और उसके चारों तरफ रोशनी बहने लगी। एक आवाज उसके कानों में गूंज उठी, मनोहर हैरान था। उसने पूछा, कबीर कहाँ है? क्या तुम उसे जानते हो? आवाज ने कहा, हर सवाल का जवाब यहाँ नहीं मिलेगा। तुम्हें अपने अंदर भी झांकना होगा। एक पल में वो नीली रोशनी एक दरवाजा बन गई। पुराना लेकिन शक्तियों से भरपूर दरवाजा। मनोहर ने दरवाजे को धीरे से खोला और एक अजनबी दुनिया में पहुंच गया। जमीन पर रंग बिरंगे पेड़ थे, जहां पत्ते भी रोशनी की तरह चमक रही थी। हर चीज जैसे जिंदा लग रही है, लेकिन अजीब सा सन्नाटा भी था। अचानक एक पेड़ के पीछे से परछाई निकलती दिखाई दी। मनोहर ने देखा, वो कबीर था, लेकिन कबीर की आंखों में अजीब सी उदासी थी, जैसे वो कुछ बोलना चाहता हो मगर कुछ बोल नहीं पा रहा था, जैसे उसके होठों में ताला लगा हो। मनोहर उसके करीब गया और बोला, कबीर, ये सब क्या है? तुम यहाँ कैसे आए? कबीर चुप था। तभी पेड़ के पत्तों से एक छोटी सी रोशनी की बूंद गिरकर कबीर के हाथ पर जा पड़ी। एक ही पल में कबीर की आंखों में चमक आ गई। उसने धीरे से कहा, मनोहर, तुम आ गए। ये दुनिया वही है जो तुम्हारे विश्वास से चलती है। अगर तुम्हें मुझ तक पहुंचना था तो पहले अपना विश्वास का दरवाजा खोलना था। तुमने ये कर दिखाया। तुमने मुझे ढूंढ लिया। तुम काला साया, तुम कबीर नहीं हो। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम एक और बार मुझे धोखा नहीं दे सकते। हम अंधकार की कोठरी में थे
वहां कोई द्वार नहीं। हम यहां कैसे पहुंचे? मनोहर, हम अब भी अंधकार की कोठरी में ही हैं। ये तुम्हारे विश्वास की दुनिया है। ये सच नहीं है। तुम्हारी जब आंख खुलेगी, मुझे सामने पाओगे। मनोहर समझ नहीं पा रहा था। उसने अपने हाथ से कबीर के कंधे को छुआ। एक गर्म एहसास उसके हाथ से गुजरा और उसने महसूस किया, ये सच है। कबीर वापस आ गया था। कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम समझ गए हो कि ये दुनिया कैसे चलती है। तुम्हारा मन का सवाल ही तुम्हारा रास्ता है और तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारा मंजिल। मनोहर अपनी आंखें खोलता है, अपने विश्वास की दुनिया से बाहर निकलता है। वो खुद को अंधकार की कोठरी में पाता है। कुछ दूरी में कबीर नीचे जमीन पर गिरा मिला। कबीर के पीछे एक योगी खड़े थे। योगी मनोहर को देखकर मुस्कुरा रहे थे और धीरे धीरे वो अंधकार में गायब हो जाते हैं। मनोहर कबीर के पास दौड़कर जाता है। कबीर बेहोश पड़ा था। उसके शरीर पर गहरे चोट के निशान थे। मनोहर कबीर को उठाने की कोशिश कर रहा था। कबीर, कबीर उठो, देखो मैं आ गया हूं। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। कबीर उठो। कबीर। कबीर धीरे धीरे अपनी आंख खोलता है। आंख खोलते ही वो मनोहर को अपने सामने पाता है। मनोहर को देखकर कबीर मुस्कुराता है और कमजोर आवाज में कहता है, मनोहर, वो काला साया, उसने मुझे यहाँ कैद कर दिया है। मैं पिंजड़े के अंदर था। ये जगह, ये तुम्हारे विचारों से चलती है। मुझे लगा मैं कभी यहां से निकल नहीं पाऊंगा। फिर मुझे तुम दिखे, रोशनी। मुझे लगा ये मेरा भ्रम है। तुम्हारी ये स्पर्श, ये सच है। तुमने मुझे ढूंढ ही लिया। मुझे ढूंढ लिया। कबीर की बात खत्म होती तभी काला साया उन दोनों के पास आता है और उन दोनों से कहता है, तुम ये मत सोचना कि तुमने कबीर को ढूंढ लिया तो यहाँ से भी निकल जाओगे। मैं तुम्हें यहाँ से निकलने नहीं दूंगा। तुम ये सब क्यों कर रहे हो? हमने क्या किया है? तुम्हारी शुरुआत ही झूठ से हुई है। तुम दोनों ने अपने घर पर झूठ बोलकर संभाला, पहुंचने की कोशिश की। ये सब इतना आसान नहीं है मनोहर। अब तुम लोग मेरे कैद में हो। अब तुम लोग आगे नहीं बढ़ पाओगे। सोचने की बात यह है कि तुम्हारी मदद कौन कर रहा है। मनोहर अपनी बैग छुपाने की कोशिश करता है। काला साया समझ जाता है। मनोहर के हाथों से छूटकर बैग हवा में उड़ता है। बैग में रखा सारा सामान नीचे गिरता है और उसमें आग लग जाती है। मनोहर घबरा जाता है। वो आग को बुझाने की कोशिश में लग जाता है, लेकिन आग नहीं बुझती। काला साया मैं ये जानने की भी कोशिश नहीं करूंगा कि तुम किस चीज से मदद ले रहे थे। मैं हर चीज मदद कर दूंगा जो तुम्हारी मदद करेगा। संभाला से सच्चे लोगों के लिए है और तुम लोग झूठे हो, हकशाली हो। मैं तुम्हें कभी नहीं निकलने दूंगा। काला साया धीरे धीरे अंधेरों में विलुप्त हो गया। कई दिन गुजर गए थे। कबीर अब धीरे धीरे ठीक हो रहा था। उसके चेहरे पर पहले से ज्यादा शांति थी, पर मनोहर के मन में बेचैनी सी थी, जैसे कोई अनसुनी कहानी उसे पुकार रही हो। अंधेरी और ठंडी रात थी।
चांद ने अपने आप को बादलों में छुपा रखा था। हवा के झोंके सीने में एक अजीब सी घुटन भर रही थी। मनोहर जमीन पर लेटकर करवटें बदल रहा था। तब अचानक एक अजीब सी आवाज उसके कान तक पहुंची, बिल्कुल उसके पिता जैसी आवाज। मनोहर का दिल जोर से धड़क उठा। उसने अपनी आंख खोली। आवाज बाहर से आ रही थी, जैसे कोई अंधकार में उसका नाम पुकार रहा हो। मनोहर बिना सोचे आवाज की तरफ जाने लगता है। अंधेरा उसे अपने बाहों में लपेटने को तैयार था। उसने अपने डर के आगे कदम रखा। आवाज एक बार फिर सुनाई दी। मनोहर अंधकार की ओर जाने लगा। अंधेरा इतना गहरा था कि मनोहर को अपनी सांस की आवाज भी ज्यादा लग रही थी। चलते चलते अंधकार में उसे एक बड़ा सा पिंजड़ा दिखाई दिया। मनोहर पिंजड़े के पास जाता है। पिंजड़े के अंदर एक अजीब सी ठंडक थी। दीवार पर झाड़ियों से ढका मुरझाया फूल था। पिंजड़े के अंदर उसने देखा एक पुरानी खाल जमीन पर पड़ी थी, जैसे किसी जानवर की उजड़ी हुई खाल। कुछ गंदे और पुराने कपड़े भी बिखरे हुए थे। हवा के झोंके से सब धीरे धीरे हिल रहा था। और तभी उसकी नजर एक कोने में रखी पुरानी डायरी पर पड़ी। मनोहर गौर से डायरी की तरफ देखने लगता है। डायरी जानी पहचानी सी लग रही थी। डायरी पर एक निशान था। मनोहर को यकीन हो गया ये उसके बाबा की ही डायरी है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? काले साए ने सब जला दिया। फिर ये डायरी? मनोहर कुछ समझ नहीं पा रहा था। हवा तेज हो गई। डायरी के पन्ने खुद ब खुद पलटने लगे। डायरी में रखा एक चित्र उड़ते हुए मनोहर के पास आया। मनोहर चित्र को देखकर दंग रह गया। वो चित्र मनोहर के माता और पिता की थी। मनोहर ने जोर से आवाज लगाई, बाबा! हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनीक और आप सुन रहे हैं ऑडियो बुक एडवेंचर्स। मनोहर को उसके पिता की डायरी फिर से मिली। मनोहर ये यकीन कर चुका था उसके पिता इस पिंजड़े में कभी फंसे हुए थे। मगर वो खाल किसकी है? क्या वहां कोई जानवर था जो मनोहर के पिता को? जानने के लिए सुनते रहें शंभाला द हिडन सीक्रेट का अगला अध्याय, चैप्टर 2, अगले द्वार की खोज। अंधकार की कोठरी में 2 महीने बीत चुके थे। कबीर अब ठीक हो चुका था। मनोहर को यह बात समझ नहीं आ रही थी कि यह डायरी जल चुकी थी, फिर भी ये उस पिंजड़े में कैसे रखा था। मनोहर के पिता अब कहाँ है? वो खाल किसकी है? ये सारे सवाल मनोहर को परेशान कर रही थी। उन दोनों ने 2 महीने से कुछ खाया भी नहीं था। दोनों बहुत कमजोर पड़ चुके थे। उन दोनों के सामने एक रोशनी प्रकट हुई और 2 फल जैसा चीज उनके सामने उस रोशनी से बाहर निकली। दोनों दौड़कर फल उठाकर खाने लगते हैं। फल बहुत मीठा था। थोड़ा सा ही फल खाने के बाद उन दोनों के 2 महीने का भूख खत्म हो जाता है। तभी एक और रोशनी उनके सामने आती है और उनके सामने एक योगी प्रकट होते हैं जो इस सफर के रहस्यों को पार करने में उनकी मदद करेगा। योगी धीरे से कहते हैं, मैं तुम दोनों की मदद करने आया हूं। तुम्हें यहां से तभी मुक्ति मिलेगी जब तुम शंभाला के अंतिम द्वार तक पहुंचोगे। लेकिन याद रखो, यह सफर आसान नहीं है। तुम्हारे सामने सिर्फ और 2 द्वार बचे हैं और हर द्वार तुम्हें एक सवाल के रूप में एक नई परीक्षा देगा। तुम लोग अंधकार की कोठरी से तभी निकल पाओगे। यहां से निकलना नामुमकिन है। सब कुछ काला साया से छुप के करनी होगी।
मैं अपनी शक्तियों से तुम्हें तुम्हारे सवालों तक पहुंचाने में मदद कर सकता हूं, लेकिन जवाब तुम्हें खुद ढूंढने होंगे। सवाल पूरा होने के बाद तुम दोनों वापस अंधकार की कोठरी में आ जाओगे। मैं सिर्फ तुम दोनों को तुम्हारे पड़ाव तक ले जा सकता हूं। अंधकार की कोठरी से मुक्त करना मेरे बस में नहीं। सिर्फ संभाला का अंतिम द्वार ही तुम दोनों को आजाद करवा सकता है। आप कौन हैं और हमारी मदद क्यों कर रहे हैं? मैं बस अपना वादा पूरा कर रहा हूं। वादा? कैसा वादा? अंत का इंतजार करो मनोहर। तुम्हारे सारे सवालों का जवाब तुम्हें मिल जाएगा। जैसे ही योगी ने यह कहा, दूर से काले साए की आवाज आने लगी। योगी रोशनी के गोले के अंदर चले जाते हैं और काला साया उड़ते उड़ते नीचे मनोहर और कबीर के पास आता है और गुस्से में दोनों से कहता है, तुम किससे बात कर रहे थे मनोहर? मनोहर घबरा जाता है। मनोहर का आचरण बदलता देख काला साया समझ जाता है कि मनोहर कुछ उससे छुपा रहा है। काला साया अपने शक्तियों से मनोहर को हवा में उठाता है। काले साये की पीठ से अजीब सी काली रस्सियों जैसी चीज निकलती है। कबीर ये देख कर डर जाता है और फिर वो काली रस्सियों जैसी चीज मनोहर के गले को जाकर पकड़ लेती है। मनोहर का दम घुटने लगता है। कबीर नीचे से आवाज लगाता है। कबीर जोर से चीखता है, छोड़ दो उसे। काला साया हवा से मनोहर को जमीन के नीचे गिराता है। मनोहर चीख उठता है। मनोहर की दर्द भरी आवाज सुनकर काला साया मुस्कुराता है और कहता है, बताओ मुझे मनोहर, किससे बात कर रहे थे? मैंने तुम्हें बता दिया। मैं किसी से बात नहीं कर रहा था। अंधकार की दुनिया सिर्फ तुम्हारे जैसे लोगों के लिए बनी है। ये बोलकर काला साया उड़ने लगा। मनोहर और कबीर के जमीन के नीचे से पिंजड़ा बाहर निकलने लगा। वो दोनों पिंजड़े में कैद हो जाते हैं। काला साया उड़ते हुए अंधेरे में गायब हो जाता है। कुछ देर के बाद योगी फिर से प्रकट होते हैं और मनोहर से कहते हैं, क्षमा करना पुत्र, ना मैं काले साए के सामने आ सकता हूं और ना ही मैं उसका सामना कर सकता हूं। चलो, हमारे पास समय नहीं है। योगी धीरे से पिंजड़े पर फूंक मारते हैं। पिंजड़ा गायब होने लगता है। योगी एक रोशनी का गोला उन दोनों के पास भेजते हैं और कहते हैं, अंदर जाओ, तुम सवालों तक पहुंच जाओ। हम जा कहाँ रहे हैं? माया के द्वार पर। कबीर और मनोहर अपनी अपनी आंखें बंद करते हैं। गोला उसके सामने आता है और दोनों रोशनी के गोले में समा जाते हैं। क्या ये काला साया का कोई और चाल है या योगी सच में उनकी मदद कर रहे हैं? कौन है ये योगी? मनोहर को इतनी मदद क्यों मिल रही है? सारे सवालों का जवाब करीब है। सुनते रहें शंबाला द हिडन सीक्रेट का अगला अध्याय। चैप्टर 3, माया का द्वार। मनोहर और कबीर रोशनी के गोले के बाहर निकलते हैं, अपनी अपनी आंख खोलते हैं। वो दोनों माया के द्वार के सामने खड़े थे। ये द्वार एक अजीब सी चमक से प्रज्वलित था, जैसे अंदर कोई रहस्य उनका इंतजार कर रहा हो। जंगल का माहौल गहरा और विचित्र था। धुंध के पर्दे, अनजानी आवाजें और हवा में गूंजने वाली अजीब सी खुशबू उन्हें सावधान कर रही थी। ये द्वार तो एक सपना और डरावना सच लग रहा है। सपने और सच के बीच सिर्फ एक चीज का अंतर होता है कबीर, और वो है भरोसा। अगर हम यहाँ भटक गए तो ये द्वार हमें हमेशा के लिए अपने जाल में बंद कर लेगा।
बाबा की डायरी में तो ऐसा ही लिखा था। याद रखो, हर छल के पीछे एक सच होता है और वही हमें पार ले जाएगा। दोनों द्वार के अंदर प्रवेश करते हैं, जहां उन्हें एक शिला मिलती है जिस पर लिखा था, सत्य और माया का सामना करने के लिए अपने अंदर की शक्ति और दिमाग का इस्तेमाल करो। हर गलती तुम्हें एक कदम पीछे ले जाएगी और हर सही फैसला तुम्हें आगे बढ़ाएगा। सामने 3 मुख्य दरवाजा था। पहले दरवाजे पर सूरज का चिन्ह था, दूसरे पर चांद और तीसरे पर एक अंधेरा बिना किसी निशान के। 3 रास्ते और एक संकेत, कौन सा सही होगा? शिला के शब्दों को याद करो कबीर। ये एक छल है, एक सूरज जो हमेशा आगे बढ़ता है, एक चांद जो सिर्फ रोशनी का प्रतिबिंब है, और एक अंधेरा जो शायद असली सच्चाई हो। हमें अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करना होगा। मनोहर ने अंधेरे वाले दरवाजे की तरफ इशारा किया। कबीर संकोच करते हुए उसका पीछा करता है। जैसे ही वे दरवाजे पर जाते हैं, उनका सामना एक छोटी सी गुफा में एक प्राचीन मूर्ति से होता है। मूर्ति के हाथ में एक आईना था और उसके नीचे लिखा था, जो तुम देखते हो वही तुम्हारे अंदर है, लेकिन ये तस्वीर तुम्हें सच बताएगी या तुम्हें तुम्हारे डर से सामना करवाएगी, ये तुम्हारे उत्तर पर निर्भर करता है। मनोहर आगे बढ़ता है और आईने में झांकता है। उसके सामने प्रतिबिंब नहीं, बल्कि उसकी पुरानी यादें दिख रही थी। हर एक याद, एक गलती, एक भूल उसके दिल में चुभन पैदा कर रही थी। मनोहर, तुम्हें लगता है कि तुम सबसे तेज हो, सबसे समझदार हो? क्या तुम अपने डर के पीछे का सच जानते हो? जवाब दो, या ये द्वार तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। हाँ, मैं समझता हूं कि मेरा अहंकार मुझे पीछे खींचता है, लेकिन मैं अपनी गलतियों को अपनी शक्ति बनाता हूं। मेरा सच मेरा सहारा है और मेरा विश्वास मुझे आगे बढ़ने की ताकत देता है। आईना टूट जाता है और मूर्ति के हाथ से एक छोटी सी चाबी गिरती है। लेकिन अभी एक और परीक्षा बाकी थी। सामने एक दूसरी मूर्ति थी जो एक घड़ी के रूप में बदलने लगी। उस घड़ी के नीचे एक प्रश्न लिखा था, मैं हमेशा आगे बढ़ता हूँ लेकिन पीछे नहीं जाता। मैं तुम्हें याद दिला सकता हूँ लेकिन तुम मुझे बदल नहीं सकते। मैं कौन? ये सुनकर कबीर तेज आवाज में कहता है, ये समय है। सब कुछ शांत हो जाता है, कोई आवाज नहीं आती। मनोहर डरते हुए कबीर से कहता है, शायद ये गलत जवाब है। नहीं। मूर्ति धीरे से कहती है, सही जवाब। लेकिन इतनी आसानी से तुम लोग आगे कैसे बढ़ रहे हो? पता नहीं, कोई तो है जो हमारी मदद कर रहा है। मूर्ति कुछ देर कुछ सोचती है। तब मनोहर और कबीर के सामने आगे जाने का द्वार खुलता है। कुछ देर के बाद दोनों आगे जाने लगते हैं। मूर्ति के आंख में आंसू थे। मूर्ति धीरे से कह रही है, मनोहर और कबीर, तुम शमाला जरूर पहुंचो।
सिर्फ आखिरी द्वार बचा है। मनोहर और कबीर द्वार की तरफ जाने लगते हैं। कबीर जैसे ही द्वार के पास खड़ा होता है, वो द्वार की ओर खिंचाव महसूस करता है। मनोहर भी उसके पीछे जाने लगता है। तब पीछे से मूर्ति मनोहर से कहती है, जाओ मनोहर और कबीर। मनोहर रुकता है और पीछे देखता है। जी, आपने पुकारा? सवालों का जवाब जरूर लेकर जाना। मतलब? मनोहर आगे कहने जाने ही वाला था, तभी द्वार उसे अपनी ओर खींच लिया और वो द्वार के दूसरे तरफ चला गया। मनोहर जैसे ही आखिरी द्वार की तरफ जाता है, वो कबीर को देखता है। कबीर उसे दूर से बुला रहा था। कबीर गोले के आधे अंदर से मनोहर को आवाज लगा रहा था। मनोहर दौड़ना शुरू करता है। गोला धीरे धीरे छोटा होने लगता है। कबीर उसमें समाने लगता है। कबीर जोर से कहता है, मनोहर जल्दी आओ, रोशनी का गोला बंद हो रहा है। हवा तेज चलने लगा। मनोहर अपनी रफ्तार बढ़ाता है। गोला बहुत तेजी से छोटा होने लगता है। गोले की रोशनी खत्म होने ही वाली थी, तभी मनोहर गोले को छूता है। वो दोनों फिर से अंधकार की कोठरी में पहुंच जाते हैं। चैप्टर 4, काले साए से सामना। कबीर और मनोहर अंधकार की कोठरी के पिंजड़े में जा गिरते हैं। रोशनी का गोला धुएं में बदल जाता है। तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है क्या? कहां रुक गए थे? अभी अगर यहाँ काला साया आ जाता और तुम यहाँ नहीं होते तो सब खत्म हो जाता। कहां रह गए थे तुम? आखिरी मूर्ति ने कहा सवालों का जवाब जरूर लेकर जाना। कुछ समझ नहीं आया, वो क्या कहना चाहते थे? कबीर मनोहर की तरफ गुस्से में देखता है। तभी एक ठंडी हवा का झोंका चलता है और वहीं काला साया उड़ते हुए उनके पास आता है। काला साया को यह पता चल गया था कि मनोहर और कबीर के पास सिर्फ एक आखिरी द्वार बचा है, लेकिन वो हैरान था, वो दोनों अंधकार की कोठरी से बाहर कैसे निकले। काले साये की गुस्से से माहौल और भी भयानक हो गया था। काला साया एक जहर का श्राप देता है। जहर धीरे धीरे कबीर और मनोहर के शरीर में फैलने लगता है, उन्हें कमजोर बनाते हुए उस पिंजड़े को और भी मजबूत बनाता है। जो भी इस पिंजड़े के पास आएगा वो तुरंत भस्म हो जाएगा और काला साया वहीं प्रकट हो जाएगा। मनोहर और कबीर का अब यहाँ से निकलना नामुमकिन सा हो गया था। दिन गुजरने लगे। कबीर और मनोहर अब और कमजोर होते जा रहे थे। आसपास सिर्फ अंधकार था। उनके दिलों में डर और थकान का समंदर बन चुका था। तभी एक अजीब सी रोशनी अंधकार को चीरते हुए प्रकट होती है। ये रोशनी उस योगी के साथ आई थी। वो योगी पहले आए, फिर धीरे धीरे और भी योगी प्रकट होने लगे। मनोहर अपनी कमजोर नजर से उन्हें देखकर मुस्कुराने की कोशिश करता है। सारे योगी घेरा बनाकर बैठ गए। सबने मिलकर मंत्रोच्चारण करना शुरू कर दिया। उनकी आवाज में एक अजीब सी ठंडक थी जो अंधकार को छेद रही थी। धीरे धीरे कबीर और मनोहर फिर से ठीक होने लगे। मनोहर कबीर से कहता है, कबीर उठो, इन मंत्रों की शक्तियों को अपने अंदर समाने दो। पिंजरा जो अब तक मजबूत था टूटकर नीचे गिर पड़ा। पिंजरे से धुएं जैसी प्रदान बाहर निकली। तभी गुस्से से भरा काला साया वहां प्रकट होता है। उसका गुस्सा पूरे माहौल को कपाने लगा था, लेकिन योगियों ने हार नहीं मानी। वो मंत्रों और अपने आशीर्वाद से काला साया से लड़ने लगे। काला साया हाथ उठाकर एक काला बादल फेंकता है जो योगियों के मंडल से टकराकर छितरा जाता है। एक योगी अग्नि अस्त्र पुकारते हैं और उनके हाथ से एक तेजना अग्नि बाण निकलता है। काला साया उसे रोककर काले कांच की झंकार से वार करता है।
योगी वायु रथ पुकारते हैं और वार का जवाब देते हैं। पृथ्वी का तूफान, जल की लहर और आकाश की बिजलियों का खेल अंधकार के विरुद्ध प्रभावशाली होता है। काला साया की शक्ति कम होने लगती। वो योगी मनोहर और कबीर के पास आते हैं। वो रोशनी का एक गोला बनाते हैं। उस रोशनी में एक अलौकिक ताकत है। काला साया एक तेज चीख के साथ पीछे आता है। कबीर, मनोहर और वो योगी गोले के अंदर जाने लगे। काला साया उन्हें रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन बाकी योगी उसका सामना करते हैं। जैसे ही कबीर और मनोहर गोले के अंदर चले गए, काला साया एक तेज चीख के साथ माहौल को खपाने लगा। गोला घूमते हुए उन्हें आखिरी द्वार तक ले जाता है। तीनों रोशनी के गोले से बाहर निकलते जमीन पर गिरते हैं। मनोहर योगी का हाथ पकड़ लेता है। मनोहर योगी से पूछता है, कौन है आप? हमारी इतनी मदद क्यों कर रहे हैं? मेरा नाम त्रिकाल, बाबा त्रिकाल। बाबा त्रिकाल, ये वही योग्य बाबा है जिसके साथ मनोहर के पिता माधवन शंबाला की यात्रा में साथ गए थे। अगर बाबा त्रिकाल यहाँ है तो माधवन कहाँ गए? क्या हुआ उनके साथ? बाबा त्रिकाल की मदद क्यों कर रहे हैं? सारे राज का पर्दा जरूर फाश होगा। चैप्टर 5, अंतिम द्वार। आप बाबा त्रिकाल हैं? बाबा आपके ही साथ गए थे? कहाँ है वो? तुम्हारे बाबा हम साथ निकले थे संभाला के सफर में, साथ साथ आगे बढ़े। कुछ कठिनाइयां सामने आई। बाबा क्या? नहीं पुत्र, हम ऐसे सवाल के जाल में फंस गए थे। हमें अनजाने में चलकर रास्ता अपनाना पड़ा। हमें अंधकार के कोठरे में ले जाने लगे। तब एक सौदा हुआ, एक बलिदान दिया गया। क्या बलिदान? तुम्हारे पिता और मेरे बीच सिर्फ एक इंसान आगे बढ़ सकता था। तुम्हारे पिता ने बलिदान दिया। छल का सारा दोष खुद पर ले लिया। उसे श्राप मिला और मुझे मुक्ति। कहाँ है बाबा? वो काला साया, वही तुम्हारे बाबा है। क्या? ये कैसे हो सकता है? ये सुनकर मनोहर बहुत गहरी सोच में पड़ जाता है। बाबा त्रिकाल पूरी कहानी बताते हैं। श्राप यही है पुत्र। शंबाला के रास्ते में जो छल या झूठ से आगे बढ़े, उनको रोकना तुम्हारे पिता का काम बन गया। धीरे धीरे उनका शरीर बदलने लगा। वो सब भूलने लगे। तुम्हें, तुम्हारी मां को, मुझे, सब चीज भूल गए। सारा चीज बदल गया। उसे अंधेर नगरी में ले जाया गया। काली शक्तियां उसके अंदर जाने लगी। वो अपना रूप बदलने लगा। सब कुछ भूलने से पहले उसने कहा था कि मैं तुम्हें सारी चीज बताऊं, कि तुम्हारे पिता कहाँ है, अब कौन है। मैंने ही तुम्हारे पिता की डायरी का स्पर्श तुम्हारे पिता के बक्से में रखा। मैंने ही तुम्हें यहां तक लाने में तुम्हारी मदद की। वो चाहता था कि मैं तुम्हें बताऊं कि वो कहां फंसा है। वो कभी नहीं निकल सकता। और तुम्हें बताने का सिर्फ एक तरीका था, तुम्हें शंबाला तक लाना। तुम्हारे पिता बहुत अच्छे थे मनोहर। वो अब यहां से नहीं निकल सकते। मैं जब शंबाला पहुंचा तब मुझे खबर हुई, मैं अगर उसके सामने आया तो हम दोनों भस्म हो जाएंगे। मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई। अब तुम्हें सारा राज पता है। अब मैं शांति से रह सकता हूं। मैं उसके बलिदान का बोझ कभी चुका नहीं पाऊंगा। मुझसे जो बन पड़ा मैंने किया। मैं बहुत आभारी हूं उसका मनोहर, पर मैं अब कुछ नहीं कर सकता। शायद यही लिखा था। द्वार की आवाज आई, उसके बंद होने की आवाज। तुम्हें अब जाना होगा मनोहर।
मैं तुम्हारी बस यहीं तक मदद कर सकता था। आगे का रास्ता तुम्हें तय करना है। ये बोलकर बाबा त्रिकाल जाने लगते हैं। चलते चलते वो गायब हो गया। मनोहर चुप सा हो गया था। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए। तभी कबीर मनोहर के कंधे पर हाथ रखता है। दोनों द्वार के अंदर जाने लगते हैं। द्वार बंद होता है। मनोहर और कबीर अपनी अंतिम यात्रा की चरम सीमा पर पहुंच गए थे। उनके सामने एक विशाल और प्रकाशमय कैकश था, जो स्वर्ग और धरती के बीच एक संगम सा लग रहा था। बीच में एक शुद्ध स्वर्ण का सिंहासन था और उस पर एक व्यक्ति बैठे थे, जिनका रूप तेज और अपरंपार था। जैसे ही वो दोनों करीब पहुंचे, एक घनघोर अंधेरा कैकश में छा गया। अचानक एक ठंडी भयानक आवाज गूंज उठी। काला साया रक्त से शराबोर हंसते हुए आसमान में उड़ रहा था। मनोहर और कबीर पीछे देखते हैं। काला साया उन दोनों से कहता है, मनोहर, कबीर, तुम संभाला के राज को कभी नहीं पा सकते। मैं काला साया तुम तुम्हारी अंतिम यात्रा को यही रोक दूंगा। ये मत समझो कि तुम्हारे मनोबल और युद्ध का कोई अर्थ होगा। तुमने धोखा दिया है, छल का साथ दिया। मैं तुम्हारी आत्मा की कमजोरी को कैद कर लूंगा। काला साया अपने हाथों से एक घना जादू किया। उसके इशारे से जमीन फट गई और अंधेरों के बीच एक ज्ञान का दर्पण प्रकट होने लगा। लेकिन ये दर्पण अब शुद्ध रोशनी का नहीं, बल्कि भय और पश्चाताप का प्रतीक लग रहा था। मनोहर और कबीर ने दर्पण में अपने रूप देखे। दोनों के चेहरे भय और चिंता से भरे हुए थे। कबीर का रूप एक भयभीत व्यक्ति का था और मनोहर का रूप एक योद्धा का, जिसके हाथों पर खून लगा था। ये सच्चाई तुम दोनों अंदर से खोखले हो। तुम उस दर्पण के पार नहीं जा सकते। ये सच है कि हमने गलतियां की हैं, लेकिन ये भी सच है कि हमने इनसे सीखा है। संभाला का रहस्य हमारी शक्ति है और हम तुम्हें इसे छीनने नहीं देंगे। मनोहर और कबीर के सीने से दो अलग अलग रोशनी बाहर निकली और दोनों एकजुट हो गए। वो व्यक्ति जो सिंहासन पर बैठे थे, वो सब कुछ देख रहे थे। तब कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे लगता है ये रोशनी हमारे अंदर की सच्चाई है। हम इस रोशनी से इस भयानक शक्ति को हरा सकते हैं। ये असंभव है। तुम मेरे शक्तिशाली अंधेरों को नहीं हरा सकते। तुम दोनों मूर्ख हो। हम मूर्ख नहीं हैं बाबा। बाबा, मैं मनोहर, आपका बेटा। हमें आपका सच पता चल गया है बाबा। कैसे आपने बलिदान दिया। ये झूठ है। चुप हो जाओ मूर्ख। कैसे आपने बाबा त्रिकाल को आगे जाने दिया। मैं तुम्हें बताऊंगा। कैसे आप काला साया बन गए। कैसे आपने बाबा त्रिकाल से कहा था कि मुझे सारी सच्चाई का पता चले। क्या आपको याद है आपकी डायरी। माँ आपके लिए बहुत चिंतित थी बाबा, पर अब मुझे सब पता है। काला साया का रूप बदलने लगा। अंधेरे की रोशनी जाने लगी, खत्म होने लगी। काले साये के अंधेरे से उसके पिता की परछाई बाहर निकली। उनके आंखों में आंसू थे। वो मनोहर को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। मनोहर उसके पिता की परछाई देखकर दौड़कर उसके पिता के पास जाने लगता है। तभी उसके पिता की परछाई काले साये के अंदर घुसती और काला साया वहां से उड़ते हुए जाने लगता है। मनोहर ये देखकर बहुत दुखी हो जाता है।
बाबा, बाबा। मनोहर की आंसू जैसे ही जमीन पर पड़ती है, जमीन रोशन होने लगती है, दृश्य बदलने लगते हैं। कबीर आसपास देखने लगता है। मनोहर अपने सर को ऊपर करता है। वो दृश्य स्वर्ग से कम नहीं था। अलग तरह के फूल, पेड़, बागीचे, सारा चीज बहुत खूबसूरत लग रहा था। धीरे धीरे उन दोनों को दूसरे लोग दिखने लगे। शंभाला के सारे लोग सुनहरी चादर ओढ़े हुए थे। सारे लोग मनोहर की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं, अपना सर नीचे करते हैं। तभी व्यक्ति पीछे से मनोहर को आवाज लगाते हैं। मनोहर और कबीर। दोनों उस व्यक्ति की तरफ जाने लगते हैं। कबीर खुश हो जाता है। कबीर को यह समझ आ चुका था, वो शंभाला का सफर पार कर चुका है। मनोहर भी अपने दुख का दामन छोड़कर खुशी को अपनाता है। दोनों गले मिलते हैं और उस व्यक्ति की तरफ जाने लगते हैं। हम शंभाला पहुंच गए। हाँ, यही शंभाला है। ये माया की चादर से छिपा था। तुम्हारी पवित्र आंसू इस माया की चादर को पार कर गई। यानी अनजाने में मैंने शंभाला का द्वार खोल दिया। कह सकते हैं, मगर एक आखिरी प्रश्न है। एक और प्रश्न? हाँ, एक आखिरी प्रश्न। तुम लोगों को चुनना होगा। तुम शंभाला में रहोगे या वापस अपने घर जाओगे। अगर तुम लोग शंभाला में रहे तो शंभाला तुम्हें अपनाएगी, और अगर तुम अपने घर वापस जाना चाहते हो तो शंभाला की सारी यादें मिट जाएगी। तो चुनो, क्या चाहते हो तुम लोग? कबीर मुस्कुराता है। मनोहर भी कबीर को देखकर मुस्कुराता है। वो दोनों के अंदर एक ठहराव आ चुका था। कबीर मनोहर को आगे करता है। मनोहर कहता है, हम घर जाएंगे, मगर मेरी एक अनुरोध है, हमारी यादें ना मिटाई जाएं। कुछ अधूरे काम अभी बाकी है। तुम्हारे पिता? हाँ। ठीक है, तुमने बहुत कठिन यात्रा पार की है मनोहर। तुम्हारे पिता को छोड़कर शंभाला की सारी चीज, सारे रास्ते, सारी कठिनाइयां तुम भूल जाओगे। मंजूर है? मनोहर कबीर की तरफ देखता है। कबीर फिर से मुस्कुराता है। उसे समझ आ चुका था कि शंभाला का याद उनसे छिन जाएगा, मगर शंभाला का एहसास हमेशा उनके साथ रहेगा। मनोहर उस व्यक्ति की तरफ देखकर अपना सर हाँ मिलाता है। व्यक्ति उनसे कहते हैं, दोनों अपने अपने आंख बंद करो। दोनों अपनी अपनी आंखें बंद करते हैं। सफेद रोशनी उनके सामने आती है। उनकी शंभाला की सारी यादें मिटने लगती है। दोनों अचानक से बाबा त्रिकाल की गुफा के बाहर झटका इतना तेज था, दोनों जमीन पर गिरते हैं। धीरे धीरे दोनों उठते हैं। दोनों का सर भारी था। उन लोगों के साथ क्या हुआ उन्हें कोई खबर नहीं। दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं उठने में। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और जोर से हंसना शुरू करते हैं और अपने अपने घर के राह पर निकल जाते हैं। ये थी कहानी। ये थी मनोहर की कहानी, कबीर की कहानी, उसके पिता की कहानी। ये कहानी जिंदगी के सफर से शुरू और इसी सफर में खत्म हो जाती है। शंभाला सिर्फ एक यात्रा नहीं, जीवन का ज्ञान है। तो कैसा लगा आप लोगों को शंभाला द हिडन सीक्रेट का अंतिम भाग? मेरा नाम है अनीक और आज के वोकल्स में थे साहिल एज मनोहर, कबीर मेरी ही आवाज थी, उमर एज काला साया एंड मेनी मोर। स्टे ट्यून एंड बी हेल्दी।